आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? देखिए प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि जन्म कब हुआ, सन 1880 में या 1882 में, 1885, 1884। तो देखिए अगर आपने इनकी जीवन परिचय को पढ़ा होगा तो रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1884 में। याद रखिएगा 1884 में रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था, क्योंकि जन्म पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए जन्म को आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जन्म कब हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जौनपुर, बी वाराणसी, सी बस्ती या ऑप्शन डी सतारा। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 में, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना ग्राम में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बस्ती जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में इनका जन्म 1884 में हुआ था। ये लाइन याद रखिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रश्न इस पे से बना तो आप लोग गलत करके नहीं आएंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न पूछा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं, रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र, रामवृक्ष, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, शुक्ल की कविता भारत और बसंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता भारत और बसंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया है इंदु पत्रिका में, मर्यादा पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में या आनंद कादम्बनी पत्रिका में। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि आचार्य शुक्ल की जो कविता है भारत और बसंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी आनंद कादम्बनी पत्रिका। याद रखिएगा भारत और बसंत आनंद कादम्बनी पत्रिका में 1896 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा सन भी अगर आपसे पूछा जाए तो 1896। ठीक है, भारत और बसंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आनंद कादम्बनी में सन 1896 में। इसलिए आप पूरा याद इसको नोट कर लीजिए, भारत और बसंत पत्रिका आनंद कादम्बनी पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी सन 1896 में। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न है देखिए, 11 वर्ष का समय कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 11 वर्ष का समय कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं कि सन 1902 में या सन 1904, 1905 या 1903। तो देखिए 11 वर्ष का समय जो कहानी है वह कब प्रकाशित हुई थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1903 में 11 वर्ष का समय जो कहानी है उसका प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा प्रकाशन वर्ष तो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न तो एग्जाम में आना ही है। इसलिए जो भी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष अच्छी तरह से याद करके जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि प्रश्न जब आप देखेंगे उसमें प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए 11 वर्ष का समय कब हुआ था प्रकाशित? सन 1903 में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं? देखिए अच्छा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं? कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक या निबंधकार। तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर आप देखेंगे तो वो निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं। तो यहाँ पर
एक आप शब्द देखिए मुख्यतः दिया गया है, यहाँ पर मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, आलोचक। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, आलोचक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथम विचार वीथी नाम से कब प्रकाशित हुआ था। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 विचार वीथी नाम से कब प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न आप पहले इस पे भी मैं इंपोर्टेंट लिख दूं, ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि विचार वीथी नाम से कब प्रकाशित हुआ था चिंतामणि भाग 1, सन 1930 में या 1940, 1939 या 1935 में। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था पहले, तो वह हुआ था सन 1930 में। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया। मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामवृक्ष बैनीपुरी। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कि जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भ्रमर गीत सार ग्रंथावली का संपादन किसने किया था। देखिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भ्रमर गीत सार ग्रंथावली का संपादन किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामधारी से दिनकर ने, रामवृक्ष बैनीपुरी ने या जयशंकर प्रसाद ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार ग्रंथावली का संपादन किया था। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें था जायसी ग्रंथावली, वह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही संपादित की थी, और भ्रमर गीत सार ग्रंथावली भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही संपादन किया है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था, 1923 में, 1929 में, 1925 या 1927। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कब लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में। याद रखिएगा, 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ग्रंथ लिखा था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न है, इनका एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है, शुक्ल ने किनके विषय में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके विषय में यह कहा है कि इनका एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। किसके विषय में कहा है, तुलसीदास के, सूरदास, बिहारी या गिरधर कविराय। तो देखिए यह कथन जो है किसके विषय में कहा था, शुक्ल जी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बिहारी। इनके लिए कहा था कि इनका एक एक दोहा जो है साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। तो ये कथन भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ये कथन आता है कि इनका एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है, आचार्य शुक्ल ने किनके विषय में कहा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, बिहारी। यहाँ पर सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया। देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि जो वीडियो बनाई जाती है उसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह भी प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल ने द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था। कल्पना का आनंद, रसमीमांसा, चिंतामणि या विश्व प्रपंच। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विश्व प्रपंच। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने
द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किया था विश्व प्रपंच नाम से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एकमात्र कहानी है लाल पान की बेगम, 11 वर्ष का समय, चिंतामणि या रश्मिमांसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एकमात्र कहानी कौन सी है, लाल पान की बेगम या 11 वर्ष का समय या चिंतामणि या रश्मिमांसा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अगर कहानी की बात हो रही है तो ऑप्शन बी ही राइट होगा, क्योंकि 11 वर्ष का समय कहानी है और रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, 11 वर्ष का समय। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष है, अगर बात की जाए सन 1935, सन 1936, सन 1937 या सन 1939, तो किस सन में चिंतामणि का प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा 1939 में। ठीक है, याद रखिएगा 1939 में चिंतामणि का प्रकाशन हुआ था। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चिंतामणि के संपादक कौन हैं, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नामवर सिंह। तो देखिए चिंतामणि के संपादक कौन हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि के संपादक हैं। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए आगे प्रश्न पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में निबंधों की कुल संख्या है। देखिए ये प्रश्न भी कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में निबंधों की कुल संख्या कितनी है, 20, 17, 16 या 15। तो देखिए कुल निबंधों की अगर बात की जाए तो भाग 1 में अगर आप देखें तो पहले भाग में जो निबंधों की कुल संख्या है वह है 17, यानी 17 निबंध हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 निबंध। याद रखिएगा भाग 1 की बात हो रही है, यहाँ पर भाग 1 में कुल निबंधों की संख्या 17 है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए आगे प्रश्न दिया गया है, चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नामवर सिंह। तो अगर बात की जाए चिंतामणि भाग 3 की तो उसके संपादक कौन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ था, सन 1935 में, 1940 में, 41 में या 1942 में। तो अगर बात की जाए कि रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1941 में उनका निधन हुआ था। याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ था, सन 1941 में। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर बता दूं कि देखिए सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल का जन्म मैंने आप लोगों को बताया था, कब हुआ था रामचंद्र शुक्ल का जन्म, 1884 में। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपसे उनके निधन के बारे में पूछा जाए तो 1941 में उनका निधन हुआ था। किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। किस जिले में हुआ था, बस्ती जिले में, अगोना नामक ग्राम में। तो यहाँ पर आपको जीवन परिचय हर कवि हर लेखक का पढ़ना है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से जीवन परिचय को पढ़ते हैं, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये समझ लीजिए आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा। आप पहले ही अगर आपका जो भी अटेम्प्ट है, पहला है दूसरा है, आप बिल्कुल क्लियर करेंगे पेपर को पहली बार में। आप अच्छी तरह से पढ़िए, गहन अध्ययन कीजिए, क्योंकि पेपर जो बनता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जो जीवन परिचय दे रखे होते हैं, तो आपको जीवन परिचय अच्छी तरह से पढ़ने हैं, हर कवि के हर लेखक के,
उनके जन्म स्थान, मृत्यु, कृतियाँ, रचनाएं जो भी हैं सबको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। फिर कोई भी प्रश्न अगर इनसे बनेगा तो वो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय अच्छी तरह से डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ने हैं, और चाहे तो आप नोट्स बना बना के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा जीवन परिचयों को, क्योंकि उनसे प्रश्न बनेगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया कि जन्म उनका 1884, मृत्यु 1941। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के प्रश्न पसंद आए होंगे, वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई हो। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने हिंदी के ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी तैयारी करने में मदद मिल सके।